हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं x वर्सेस t का ग्राफ। कई बार ऐसा होता है कि इन मैकेनिक्स जब हम किसी मोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन, अगर कोई इक्वेशन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड वन, किसी ग्राफिकल मेथड से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं ग्राफिकल मेथड से हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम इक्वेशनल मेथड भी देखेंगे, जिसे मैं एल्जेब्रिक मेथड नाम देता हूँ। तो ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट देखा हुआ था, उसके बाद हमने वेलोसिटी देखा और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सेलरेशन भी अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम नोट करते हैं x वर्सेस t का ग्राफ। तो x वर्सेस t का जो ग्राफ होता है वो कुछ हमें तीन तरीके से मिल सकता है। उसमें से मैं x वर्सेस t का पहला ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। अब एक चीज़ बेसिक है जो आपको शायद अभी तक ध्यान में नहीं आई होगी, बट इन फ्यूचर भी काफ़ी काम में आ सकती है। पहली चीज़ आपको नोट करना है कि जो भी यहाँ पे जो पहला ग्राफ दिया जाता है, मतलब कि आपको इन फ्यूचर कभी f वर्सेस x का ग्राफ होगा, कभी e वर्सेस t का ग्राफ होगा। ठीक है, व्हाटएवर कोई भी ग्राफ हो, तो आपको नोट करना है कि जो भी यहाँ पे पहली चीज़ दी जाती है वो हमेशा ही y एक्सिस पे डिनोट करनी होती है। ठीक है, और बाद वाला जो है वो x एक्सिस पे डिनोट करना। तो एक बेसिक कॉमन सी चीज़ है जो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होती है और काफ़ी उनको कंफ्यूजन भी होता है कि कहाँ किसको डिनोट किया जाए। सॉरी। चलिए, जैसे कि हमने बात की थी x वर्सेस t का ग्राफ है, x वर्सेस t का ग्राफ है। मान लीजिए कि वो ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन में दिया है। ठीक है, जो हमारा ग्राफ है वो कैसा है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब है कि जीरो टाइम पे जो हमारी इनिशियल पोजीशंस थी, मान लिया कि हमारी इनिशियल पोजीशन x0 थी, उसके बाद जैसे ही टाइम इंक्रीज हुआ, सपोज 1 सेकेंड हुआ, हमारी पोजीशन x0 ही है। 2 सेकेंड हो गया, हमारी पोजीशन x0 पे ही चल रही है। मतलब कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है बट हमारी जो पोजीशंस है वो चेंज हो रही नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब कि टाइम इंक्रीज हो रहा है बट हमारी पोजीशंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने देखी थी, आपको याद होगा, डेफिनेशन ऑफ मोशंस। डेफिनेशन ऑफ मोशंस कहती थी कि अगर टाइम के साथ हमारी पोजीशंस चेंज हो रही है उसका मतलब कि हम मोशंस कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो हमारी पोजीशंस है वो चेंज नहीं हो रही है, उसका मतलब कि हम मोशन में नहीं है। और अगर कोई चीज मोशन में नहीं होती उसका मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है वो रहेगी 0। ठीक है भाई, तो अगर आपको x वर्सेस t का ग्राफ दिया गया और ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में है उसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी 0 होगी उसका मतलब उसकी पोजीशंस वेरी नहीं हो रही है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि पोजीशन इज कांस्टेंट। ठीक है भाई, पोजीशंस क्या हो रही है, कांस्टेंट होगी। चलिए, उसके बाद हम x वर्सेस t का ही एक दूसरे ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये आ गया फिर से x वर्सेस t का ग्राफ, और इस ग्राफ में जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा सा इंक्लाइन पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में। हम कह सकते हैं कि इंक्लाइंड है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको बच्चों याद रखना है कि जब हमारा x वर्सेस t का ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अब देखो भाई, किसी भी ग्राफ का सबसे पहले तो स्लोप मेजर करना चाहिए। अब ये स्लोप एक रूल्स के साथ हम मेजर करेंगे। कभी भी किसी भी स्लोप को मेजर करने के लिए या तो किसी भी एंगल को मेजर करने का एक रूल्स होता है कि हमेशा एंगल मेजरमेंट x एक्सिस से होता है। साथ ही साथ अगर हम एंगल मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें तो इसे हम प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लस। अदरवाइज अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस लिया जाता है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रूल्स होता है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक रूल्स है। हमेशा ही एंगल मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है भाई, यस, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है।
अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो हम प्लस लेंगे और क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो हम माइनस लेंगे, ठीक है, नेगेटिव लेंगे। तो चलिए भाई यहाँ पे देखो कि हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारी इनिशियल पोजीशंस थी x0, t बराबर 0 पे हम x0 पे थे। अब जैसे ही टाइम इंक्रीज हुआ हमारी पोजीशंस चेंज हो रही है, टाइम फिर से इंक्रीज हुआ पोजीशन फिर से चेंज हो रही है, दिख रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है पोजीशंस भी चेंज हो रही है। इसका मतलब हम एक तो फिक्स है कि भाई हम मोशंस कर रहे हैं, ठीक है, मोशन कर रहे हैं, उसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी भी होगी। वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी तो सिंपल है, 3 टाइप्स की थी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बट हमने कहा था कि वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है, जब हम मोशन नहीं करते या तो हम अपनी डायरेक्शंस को बदलते हैं। यहाँ पे देखो भाई हम मोशंस कर रहे हैं तो जीरो होने के चांसेस होते नहीं है, डायरेक्शन भी एक ही है, तो सिंपल सा फंड है भाई, यहाँ पे या तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। बट उसमें भी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा रहा है, ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, नीचे जाए तो नेगेटिव। उसका मतलब कि हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है भाई, याद रखना है वेलोसिटी क्या रहेगी यहाँ पे, पॉजिटिव। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी है और वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला हो सकता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। साथ ही साथ एक चीज आपको और नोट करनी है कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या डिनोट करता है, तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स है, यहाँ पे आना चाहिए x2 माइनस x1। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ x वर्सेस t का है, तो मान लो आपको यहाँ पे x1 मिला, यहाँ पे x2 मिला, तो x1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टाइम होगा t1, x2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टाइम होगा वो होगा t2, ठीक है। तो आप ढूंढ सकते हो x2 माइनस x1 आपको मिलेगा यहाँ पे, ये होगा डेल्टा x, x2 माइनस x1, और ये होगा डेल्टा t, t2 माइनस t1, और बेसिकली हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये आ गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। दूसरा कि अगर आपको कभी एंगल दिया हुआ है और एंगल दिया हो और अगर आपको स्लोप ढूंढना है तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, ये tan tan थीटा है, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, अगर आपको वेलोसिटी ढूंढनी है x वर्सेस t के ग्राफ में तो आपके पास कितने फॉर्मूलाज होते हैं, 2 फॉर्मूला होता है। पहला होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, दूसरा होता है tan थीटा। अब डिपेंड करता है कि अगर आपको एंगल दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यूज दी है जैसे t1 t2 की वैल्यूज दे दी, x1 x2 की वैल्यूज दे दी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा एक ग्राफ। तीसरा ग्राफ कहता है कि ये x वर्सेस t है और ग्राफ कुछ इस तरह से है। कौन से डायरेक्शन में आ रहा है भाई? यस, डाउनवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ है ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए अब ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो भाई सिंपल है, सबसे पहले इसको स्लोप देखो, तो इसका जो स्लोप होगा हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर होगा, और देखो ये जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है, उसका मतलब कि इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, यस, स्लोप नेगेटिव होगा। और अगर इसका स्लोप नेगेटिव है तो अभी अभी देखा था कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी भाई, यस, डेफिनेटली वो नेगेटिव आने वाली है। और अगर यहाँ पे भी हमें वेलोसिटी ढूंढनी है तो हमारे पास फिर से 2 इक्वेशंस होंगे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, या तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो एंगल है वो नीचे की ओर है तो मैं लिखूंगा माइनस थीटा, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी जाए तो मैं लिख दूंगा tan माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अगर मुझे x वर्सेस t का ग्राफ दिया है और वेलोसिटी फाइंड आउट करने को दी है तो भाई याद रखना है कि मैं उस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि वेलोसिटी 0 हो गई,
अब अगर हम यहाँ पे स्लोप देखें तो स्लोप भी तो जीरो है, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है और किसी भी वर्टिकल लाइन का स्लोप मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वेलोसिटी जीरो, वर्टिकल लाइन है तो वेलोसिटी मैक्सिमम। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो अगर ये एंगल धीरे धीरे से बढ़ता जाएगा उसका मतलब कि आपका स्लोप बढ़ रहा है, उसका मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो हम कहेंगे कि एक्स वर्सेस टी के ग्राफ में वेलोसिटी डिपेंड करती है स्लोप पे। अगर स्लोप ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर स्लोप कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा ग्राफ। इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे v वर्सेस t का ग्राफ। थैंक यू।